दोस्तों, आज के समय में लोग अपने घरों में किराएदार रखते हैं जिससे कि उनका घर का खर्चा चल सके, किराएदार से कुछ इनकम का स्रोत हो सके। वैसे ही एक किराएदार किराए के मकान में किराया लेकर रहता था और वो किराएदार अपने मकान मालिक के साथ कुछ ऐसा किया और उनके दो बेटियों के साथ कुछ ऐसा किया कि आप सुनोगे तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे। तो दोस्तों, इस पूरी वारदात को जानने के बाद आपको यकीनन हैरान कर देगी कोई किराएदार अपने मकान मालिकिन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ था चलिए देखते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि क्या था पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक सनोज नाम का लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र 27 साल है और वह सेल्समैन की काम किया करता है। गांव में जा जाकर वह रेडीमेड का कपड़ा बेचा करता है और फिर वह एक गांव में जा कर के एक कमरा किराए पर लेता है और उस घर का मकान मालिकिन होती है और जो मकान मालिकिन होती है उसका पति मर चुका था और उस मकान मालिकिन का नाम होता है रीना और उसकी उम्र होती है 40 साल। मकान मालिकिन के 3 बच्चे होते हैं, उनमें 2 बेटियां बड़ी होती है जिसमें एक की उम्र 20 साल और दूसरे की उम्र होती है 18 साल और एक छोटा बेटा होता है जो सबसे छोटा होता है और उनकी छोटी बेटी का नाम होता है नूरी। और दोस्तों, वह किराएदार उनके यहाँ जाकर उन्हीं के घर में एक कमरे में रहने लगता है और वह लड़का उस कमरे में रहते हुए दिन में काम पर जाता है और शाम को कपड़े वगैरह बेच करके वह वापस अपने रूम पर आ जाता है। दोस्तों, इसी तरह धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। फिर क्या होता है, सनोज की और उस मकान मालिकिन की नज़रें एक दूसरे से मिलने लगती है और उस मकान मालिकिन की एक साथी की ज़रूरत थी, क्योंकि उसका पति मर चुका था और उसे अकेलापन सताया करता था। और दोनों में फिर धीरे धीरे प्रेम संगत बनने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने के लिए कस्में खाया करते हैं। इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। फिर कुछ समय गुजर जाने के बाद सनोज मकान मालिकिन की छोटी बेटी, जिसका नाम होता है नूर, जिसकी उम्र होती है 18 साल, उससे भी प्रेम संगत बनने लगता है और उसके बाद वादे करने लगता है जीवन भर साथ देने का और कहने लगता है नूर से कि मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन वह नूरी को यह पता नहीं था कि उसके प्रेमी सनोज उसकी माँ के साथ भी प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, यानी कि वह दोनों के साथ खेल रहा था, वह अपनी हवस को मिटा रहा था। तो कुछ समय और गुजरता है तो फिर उस मकान मालिकिन की जो बड़ी बेटी होती है, जिसकी उम्र 20 साल होती है, सनोज उसके साथ भी प्रेम प्रसंग चलाने लगता है और उसके साथ भी जीने मरने की कस्में खाने लगता है। दोस्तों, मकान मालिकिन की बड़ी बेटी होती है, उसको भी यही लगता है कि सनोज ही मेरा जीवन भर के साथी है और इसी के साथ मैं अपना ज़िंदगी गुजारूंगी। यानी कि छोटी बेटी को भी यही लगने लगा था और बड़ी बेटी को भी यही लगने लगा था और मकान मालिकिन को भी यही लगने लगा था कि वह मेरा जीवन साथी है। और कमाल की बात तो यह है कि उन तीनों में से किसी को पता नहीं होता है कि सनोज मेरे साथ खेल रहा है, यानी कि हम सबको प्यार के वादे दे रहा है, सबके साथ जीने मरने की कस्में खा रहा है। एक ही घर के अंदर वह लड़का तीनों से प्यार करते रहता है। और फिर कुछ समय गुजरने के बाद सनोज अपने सामान को बेचने के लिए बाहर जाया करता है। तो कुछ समय बाद गांव के बाहर एक लड़की से उसकी मुलाकात हो जाती है और उसकी उम्र होती है 25 साल। अब सनोज के प्रेम प्रसंग उस मंजू के साथ भी चलने लगे थे और मंजू के साथ भी वह जीने मरने की कस्में खाने लगा था कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्ही से शादी करूँगा। तो दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता है तो मंजू और सनोज का प्यार बढ़ते जाता है, गहरा हो जाता है। अब मंजू सनोज से शादी करने के लिए ज़िद करने लगती है। तो जो सनोज होता है वह मंजू से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मंजू के घर वाले तैयार नहीं होते हैं। तभी दोस्तों, वह मंजू को लेकर फरार हो जाता है और वहीं के पास में जाकर मंदिर में शादी कर लेता है। सनोज मंजू को लेकर घर नहीं जाता है, वह 2-4 दिन इधर उधर रहता है। पुलिस उसको इधर उधर ढूंढती रहती है और 2-4 दिन इधर उधर रहने के बाद
सनोज अपने किराए के मकान में उस मंजू को लेकर जाता है और वह तीनों माँ बेटियों को कहती है कि यह मेरी पत्नी है। दोस्तों, यह बात सुनते ही उन तीनों माँ बेटियों की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि तीनों दिल दे चुकी थी उस सनोज को, तीनों हम सफ़र मान चुकी थी उस सनोज को। लेकिन उस सनोज ने तो उल्टा काम कर दिया। सनोज एक चौथी लड़की से शादी करके उसके घर में आ गया था। अब तीनों ही माँ बेटियाँ एक दूसरे से कुछ नहीं बता रही थी और ये बात सुनकर तीनों अलग अलग कोने में जाकर रो रही थी। और इधर सनोज अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। तो दोस्तों, इधर तीनों माँ बेटियाँ रोते रहती है और तीनों की रोते रोते आँख में सूजन आ जाते हैं। तो तीनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे आँख क्यों सूजे हुए हैं। तो दोस्तों, वह जो छोटी बेटी होती है नूरी, वह बता देती है कि मम्मी, मैं सनोज से प्यार करती थी और इसने दूसरे लड़की से शादी कर ली, अब मेरा क्या होगा। दोस्तों, यह बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि मैं भी इससे प्यार करती थी, मेरे भी इससे संबंध थे। अब तीनों जो माँ बेटी होती है वह गुस्से से लाल हो जाती है, बेकाबू हो जाती है कि इसने हमारे घर में रहकर हमें धोखा दिया है। अब दोस्तों, यह तीनों बदला लेने के लिए फिराक में घूमते रहती है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और सनोज होता है, वह फेरी लगाने के लिए बाहर गया हुआ था सामान बेचने के लिए। तो उसकी पत्नी जो मंजू थी वह ऊपर कमरे में लेटी हुई थी और तीनों माँ बेटियाँ प्लान कर लेती है और प्लान करने के बाद उस सनोज के कमरे में जाती है। वहाँ पर सनोज की पत्नी मंजू लेटी हुई थी और दोस्तों, जो मकान मालकिन थी जिसका नाम था रीना, उसके हाथ में एक कैंची होती है और वहाँ जाकर उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। तो मंजू कहती है कि आओ बहन, अंदर आकर बैठ जाओ, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। मंजू उनकी खातिरदारी करने के लिए पूछती है, लेकिन वह अपना खातिरदारी नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि वह रीना अपने बदला को लेने के लिए आई थी। वह तो अपने प्रेमी की पत्नी को जान से मारने के लिए आई थी। तो दोस्तों, उसके बाद वह उसके नज़दीक जाती है और हमला करने लगती है। फिर वह मंजू चिल्लाने लगती है तो उसके मुंह को बंद कर दिया जाता है और उसके ऊपर कैंची से वार किया जाता है। उसके मुंह पर, उसके छाती पर, उसके पेट में कैंची से वार किया जाता है। वह मंजू वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती है और वह तीनों माँ बेटियाँ नीचे आ जाती है और वह इंतज़ार करने लगती है शिकार की, यानी सनोज की इंतज़ार करने लगती है। शाम होते ही सनोज अपने घर पर आता है काम धंधा पूरा करके, और जैसे ही सनोज घर आता है तो जो उसकी छोटी बेटी होती है नूरी, वह उसके लिए यानी सनोज के लिए दूध लाती है और कहती है कि तुम थक गए हो, लो यह दूध पी लो। और सनोज वह दूध को पी लेता है और थोड़ी देर उनके पास बैठकर बात करता है और बात करते करते उनके पेट में दर्द होने लगती है और उसके मुंह से फेन निकलने लगती है और वह तड़पने लगता है, क्योंकि उस दूध में जहर मिलाया गया था। और दोस्तों, जैसे ही सनोज ज़मीन पर गिर जाता है तो जो मकान मालकिन होती है रीना, वह उसके छाती पर बैठ जाती है और उसके गर्दन दबाने लगती है और बड़ी बेटी भी कुछ करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जो छोटी बेटी होती है वह कुछ नहीं करती है, वह दूर बैठकर यह सब तमाशा देख रही होती है। और फिर थोड़ी देर बाद सनोज तड़प तड़प कर मर जाता है और ऊपर कमरे में सनोज की पत्नी मरी हुई थी और वह तीनों माँ बेटी अपना बदला ले लेती है। लेकिन वहाँ के आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाता है और वहाँ के लोग पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं और वहाँ पे पुलिस आती है और उन तीनों माँ बेटी को गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस उनसे पूछती है कि तुम तीनों ने मिलकर ऐसा क्यों किया। तो वह तीनों माँ बेटी बताती है कि सनोज मेरे साथ अन्याय किया था, वह हम तीनों के साथ खेल रहा था, वह हम तीनों में से किसी को एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलने दिया और आज एक किसी दूसरे लड़की से शादी करके वह घर में लेकर आ गया था, इसीलिए हम तीनों ने मिलकर उससे बदला लिया। दोस्तों, फिर पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और उनको जेल भेज दिया जाता है और उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। एक सनोज जो सभी से प्रेम किया करता घूमता था, उसकी जान इसी तरीके से चली जाती है, लेकिन उस सनोज की वजह से उसकी पत्नी की भी जान चली जाती है, जिसका कोई कसूर नहीं होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहोगे? उन तीनों माँ बेटियाँ मिलकर सही किया या गलत किया?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों को ऐसे ही अपराध से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय।